राधे राधे सभी यूट्यूब फैमिली वालों को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से अच्छी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप लोगों ने आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पार कर दिए हैं। आप ही लोगों ने किए हैं, फिर आप ही को बोलूँगी। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ना किसी को मैंने चैनल बनाया है, मेरा सब्सक्राइब कर देना ये वो करके, मतलब किसी को फोर्स नहीं किया, बोला नहीं इस तरह से। इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने आप प्यार दिया है। ये ज़बरदस्ती का सब्सक्राइबर नहीं है, ये ज़बरदस्ती के प्यार नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे दिया है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोगों को मेरा भी बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार है आप लोगों के लिए मेरा भी। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि मैंने चैनल बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ करके मैंने बहुत लोगों को देखा है। और बहुत लोगों को मैंने ऐसा भी देखा कि उनके फ़ोन को लेके खुद उनका अपना चैनल खोल के उनको अपने आप को सब्सक्राइब किया है दूसरों के फ़ोनों से। लोगों ने मेरे सामने, मैंने खुद देखा है लोगों को। इसलिए मुझे तो ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लगता किसी को कि मुझे, मतलब मेरे को ना कोई चीज़ मांगनी अच्छी नहीं लगती किसी से कि मुझे ये चीज़ दे दो करके। तो ये भी मांगना ही हुआ एक हिसाब से। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है, आप लोगों ने मुझे खुद अपना प्यार दिया है। मैंने आपसे मांगा नहीं, आपने मुझे दिया है। इसको मैं बहुत तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा जो सपोर्ट किया है, तो फिर से धन्यवाद करती हूँ आपको। और यूट्यूब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो इतना, पूरी दुनिया को अपनी बात रखने का, अपनी इच्छा जाहिर करने का, अपने टैलेंट दिखाने का जो इतना आपने प्लेटफॉर्म दे रखा है दुनिया को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैंने वीडियो बनाई थी कि वही यूट्यूब को थैंक यू करने के लिए और आप लोगों को थैंक यू करने के लिए बनाई थी वीडियो। उसी समय मैंने ये शब्द बोले थे कि बहुत से लोग जो डिप्रेशन में थे, वो लोग वापस अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में करके। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल हो गया था। मेरा भी मतलब कि बेरंग हो गई ज़िंदगी तो बेरंग अभी भी है। जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात होती है वो किसी के साथ नहीं होती है। हम जो बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो हक हम उनसे जब जता सकते हैं, वो हम किसी से नहीं। अपने बच्चों को भी हम इतना हक से नहीं कह सकते वो चीज़ें। कोई भी चीज़ हो, हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत होती है। एक अपना लाइफ पार्टनर जो होता है ना, वो हमारे दिल की बात को समझता है, हम उसके दिल की बात समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो, बच्चे हैं, बच्चों की भी अपनी लाइफ है। हम बच्चों को दुखी भी नहीं करना चाहते। माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते कोई चीज़ के लिए। और लाइफ पार्टनर के साथ क्या होता है कि हमको ये नहीं लगता है कि ये हम इनको ऐसे ये क्यों बोलें, कैसे बोलें, हम इनसे ये चीज़ कैसे मांगें, हम इनको ये चीज़ कैसे बोलें। ये नहीं होता। उनसे हमारा हक से गुस्सा भी निकलता है, प्यार भी निकलता है, और मांगा भी जाता है कोई भी चीज़ है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको मतलब जो डिप्रेशन वाली बात आई थी, वो हस्बैंड के ऊपर भी बात आ गई कि हस्बैंड ऐसे चले गए थे करके। उसके बाद मेरा पोता आया, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। जो उनके जाने के बाद जब वो आया ना, तो मतलब मेरे को ये लगा कि वो वापस आ गए मेरे लिए। मुझे यही एहसास होता है, वो जो मेरे पास होता है तो मैं उनको भूल जाती हूँ। भूलती तो क्या हूँ, कौन भूलता है। लेकिन यह है कि उसको देख के मुझे लगता है भगवान का शुक्रिया करती हूँ उसमें भी मैं कि आपने एक सहारा मेरा छीना तो दूसरा मुझे दिया। वो मेरा जीने का सहारा है, उसे दे दिया मेरे को। तो जाना तो सबको है, एक दिन कोई आगे जाता कोई पीछे जाता है। लेकिन मैंने ना ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया,
बहुत कुछ खोया है तो वो कभी कभी वही चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी याद आती है फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ को तो कभी भूल नहीं सकता कोई इंसान। दोस्तों, कब समय शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला ज़िंदगी का। हम दोनों ने ना बहुत परिश्रम करे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने बहुत परिश्रम करे, बहुत परिश्रम करे हम लोगों ने। हमारे ऊपर ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था हम दोनों के ऊपर, तो हमने अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल बहुत किया हम दोनों ने। मैंने शुरू से, मैं शादी होके आई, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब से मैंने जॉब करी। मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया मेरे को कि मना करते थे कि लोग क्या कहेंगे, मत कर जॉब, लोग कहेंगे मैं तुझे रोटी नहीं खिला सकता। मैंने उनसे यही बात कही थी कि नहीं, मुझे रोटी से मतलब नहीं है, मुझे अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देनी है और मुझे आपकी सैलरी से मैं इतना नहीं कर पाऊँगी करके। क्योंकि आजकल देखिए, आजकल तो दोनों जने जॉब करते। जिस समय मैंने जॉब करी उस समय लेडीज़ें बहुत कम जॉब करती थी, मतलब नहीं करते थे, अच्छा नहीं माना जाता था, लोग गलत समझते थे। मैंने कहा, मैं स्कूल में जॉब करी, मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा देखिए, मैंने कहा मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ, मैंने स्कूल में जॉब करूँगी, मैं वहीं जहाँ मैं अपने जॉब करूँगी वहीं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, मैंने अपने बच्चों के लिए जॉब करनी है। आपकी तनख्वाह हमारे खाने पीने के लिए बहुत है, हमारी ज़िंदगी काटने के लिए, लेकिन मैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती करके उनसे 2 साल तक तो मेरे से लड़ते रहते थे, कहते नहीं मत कर कहते थे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहते थे दुनिया क्या कहेगी कहते थे। मैंने उनसे यही बोला था कि दुनिया से मुझे मतलब नहीं है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने घर से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, आपसे मतलब है। अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा, हमारे पास कोई चीज़ की कमी होगी तो दुनिया हमको देगी नहीं, दुनिया हमारी मजाक जरूर उड़ाएगी, हमको कोई देगा नहीं। इसलिए मैंने कहा, और मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे जेठ, मेरा परिवार, खुद मेरा परिवार जो थे वो सब मेरे सपोर्ट में थे, वो सब खुश थे कि हाँ बहुत अच्छी बात है तो जॉब कर रही है, और क्या कहते हैं, बात है, क्या बुराई है इसमें। मेरे भाई ने बोला, मेरा भाई बहुत खुश हुआ। आज तो मेरा भाई भी नहीं है, मेरा भाई भी छोड़ के चला गया। तो मेरे जो अपने अपने मेरे खुद के मेरे अपने रिश्ते थे, जो मेरे खास थे, वो लोग बहुत खुश थे कि तू जॉब कर रही है, अच्छी बात है, बहुत सोचेंगे अपनी बीवी से नौकरी करवा रहा है, ये अपनी बीवी को पाल नहीं सकता, अपने बच्चों को पाल नहीं सकता है, इसलिए इससे ड्यूटी करवा रहा है करके कहते थे ये लोग, करके कहते थे। तो जब सब लोगों ने बोला नहीं नहीं अच्छी बात है, कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है, मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, स्कूल में कर रही हो, बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ लेंगे, ऐसे करके जब सब ने उनको समझाया तब जाके वो माने थे। और अपनी ज़िंदगी तो जी ली हम दोनों ने, पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। कुल मिला के अपनी ज़िंदगी जी नहीं, समेटते समेटते चले गए। आज तक दिन तक वो ड्यूटी पे ही थे, ड्यूटी। मुझे आपको ये बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए बात, ये बात बीच में ऐसे आ गई कि डिप्रेशन के ऊपर ये बात है, इतनी आ गई सामने कि मेरे से रुका नहीं गया, ये बातें सब आ गई सामने। देखिए, दुख तो सबकी ज़िंदगी में कभी किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। मैं अकेले रोती हूँ, अकेले अपने आप को समझाती हूँ। वही है, ये अपना मन होता है ना, अपने आप ही समझता है, अपने आप ही बहक जाता है, अपने आप ही समझ जाता है। कभी कभी तो इतना दुखी हो जाता है मन करता है कि कुछ नहीं है। कभी कभी फिर दूसरों को देख के मन करता है यार वो भी तो जी रहा है, उसके साथ भी तो ऐसा हुआ है। मेरे जैसे बहुत हैं, मेरे से भी कई ज़्यादा दुखी लोग भी हैं। चलो, मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं और मेरा पोता मैन है। मेरे जीने का मकसद जो है मेरा पोता है। मैंने उसके लिए जॉब भी छोड़ी। उसको मैंने मतलब कि मैं
फुल कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रत्ती भर भी दुख ना होने दूँ, उसको हर चीज़ उसको टाइम से दूँ। मैं उसको भूखा नहीं देख सकती, उसको रोते हुए नहीं देख सकती। मैं पहले उसको खिलाऊंगी, वो खा लेगा तब मेरा लगेगा कि हम इसने खा लिया, अब मैं खा लूँ। मतलब कि रोगे तो भी बोलेगी, तुम रोगे तो भी बोलेगी। दुनिया की परवाह तो करनी नहीं है। अपने आप को अपने आप ही समझाना है, अपने आप ही देखना है। कभी हंसती हूँ, कभी रो। हंसने की तो कोई वजह है नहीं, रोने की बहुत वजह है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। पाया तो कम है, खोया ज़्यादा है। हम दोनों ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तो इतनी मेहनत करी, मेहनत के बाद तक ऐतरे समेटते समेटते कब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कब वो मुझे छोड़ के चले गए, पता ही नहीं चला।